किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर में प्रक्षेत्र प्रबंधक के दायित्व पर कार्य करता हूं और आज हम उपस्थित हुए हैं सब्जियों की नर्सरी कैसे तैयार करें। सब्जियों की नर्सरी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम उस खेत का सिलेक्शन करते हैं जहां हमें नर्सरी तैयार करना है। जो खेत होता है जहां आपको सब्जी की पौधशाला बनानी है तो अन्य खेतों से उसकी ऊंचाई कम से कम 15 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए। उसका एक कारण है कि किसी भी दशा में सब्जी की नर्सरी के बेड्स पर पानी का जलभराव नहीं होना चाहिए। खेत के सिलेक्शन के बाद आती है बात बेड की तैयारी की। तो सब्जी की पौधशाला में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है एक अच्छी बेड तैयार करना, बीज सैया तैयार करना। तो बहुत ही महीन अच्छी तैयारी के साथ बेड को तैयार करते हैं और बेड की जो चौड़ाई होती है वो निश्चित करते हैं 1.5 मीटर। 1.5 मीटर की क्यारियां बनाते हैं और बीच में 30 सेंटीमीटर की नाली बनाते हैं, जिससे जब 1.5 मीटर बेड की चौड़ाई होने का एक सबसे बड़ा जो फायदा होता है कि आप उन नालियों में बैठते हैं तो आधी बेड इधर से और आधी बेड उधर से कवर हो जाती है। निराई करने के लिए या किसी भी तरह की एक्टिविटी आप नर्सरी में करना चाहते हैं तो हाथ आपका जो है दोनों तरफ से आधी आधी दूरी कंप्लीटली पहुंच जाता है। सामान्य रूप से जो इस समय इस सीजन की सब्जियां हैं गोभी यानी फूल गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्च, इन सब्जियों की खेती करने के लिए इस सीजन में बेड बनाया जाता है। तो बुआई के पहले बीज को 12 से 14 घंटा भिगोते हैं। उसके बाद निकालने पर आप बीज का उपचार करते हैं। बीज का उपचार आप जैविक तरीके से कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा 7 ग्राम से 10 ग्राम पर किलोग्राम बीज के लिए रिकमेंडेशन होता है, लेकिन जब आप सब्जी की खेती करते हैं, सब्जी की नर्सरी तैयार करते हैं तो बहुत कम बीज होता है, तो उसी हिसाब से आधा चम्मच ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाया जाना चाहिए। और यदि आप ट्राइकोडर्मा आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपने अगर बीजामृत तैयार किया है तो बीजामृत से भी बीज का शोधन कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। इन दोनों चीजों के ना रहने पर आप रासायनिक विधि की तरफ बढ़ सकते हैं। रासायनिक उपचार करने के लिए आपके पास थीरम हो, कैप्टान हो या वेबस्टीन हो, नहीं तो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का जो मिक्सचर आता है उससे आप बीज का उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार करने के बाद जो बेड है उस पे आप 15-15 सेंटीमीटर के अंतराल पे लाइन बनाते हैं और उस लाइन में वो जो लाइन बनाते हैं उसकी गहराई लगभग 2-3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसमें उन लाइनों पर आप बीज डाल देते हैं। बीज डालने के बाद बलुई मिट्टी या वर्मी कंपोस्ट से अपने बेड को 1-2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ढक देते हैं। तो जिस दिन आप नर्सरी डालते हैं उसके 7वें-8वें दिन के बाद जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, अंकुरण शुरू हो जाता है और 20 से 25 दिन अंतर पर 20 से 25 दिन में आपकी सीडलिंग दूसरी जगह रोपित करने लायक हो जाती है। नर्सरी में एक बहुत ही सामान्य बीमारी है जो कि अक्सर आ जाती है, डैम्पिंग ऑफ। अगर आप डैम्पिंग ऑफ का ये जो लक्षण होता है, पौधे बिल्कुल मिट्टी के पास से ब्लाइट करते हैं, सड़ने लगते हैं और पूरा पौधा नीचे को झुक जाता है, लुढ़क जाता है और गिरने लगता है। तो आपके नर्सरी में जैसे ही इस बीमारी के लक्षण दिखाई दें, एक अच्छी फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके एक स्प्रे कर दे तो आप इस बीमारी से बचे रहेंगे और आपके नर्सरी के सारे पौधे स्वस्थ रहेंगे। नर्सरी के दौरान आपके बेड पर प्रॉपर नमी बनी रहनी चाहिए। नमी यदि कम है तो हजारे की सहायता से बेड पर पानी डाल करके अच्छे से तर करते रहते हैं और ये हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी दशा में आपके बेड पर पानी जमा ना होने पावे। पानी जमा होता है तो उसी समय जो है डंपिंग ऑफ जो बीमारी अभी मैंने चर्चा की थी उसके आने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह से आपका 20-25 दिन में पौधा तैयार हो जाता है नर्सरी के अंदर, पौधशाला के अंदर। और जब 20 से 25 दिन या टमाटर, गोभी, बैगन, मिर्च, इनके सारे केस में लगभग 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है। कभी कभी मिर्च की नर्सरी 30-32 दिन भी ले लेती है। तो
अगर आपका पौधा तैयार हो गया तो आप मुख्य खेत में जहाँ सब्जी की खेती करनी है उस खेत की तैयारी करके वैज्ञानिक विधि से मृदा परीक्षण करके भरपूर पोषण की व्यवस्था करके वहाँ पर आप प्रतिरोपण दोबारा कर सकते हैं। धन्यवाद।